जटाटवी गलज्जलप्रवाह पावितस्थले गलेवलं जलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिका। सर्वेभ्यः नमस्कारः। वार्तावल्याः तृतीया प्रभागे अद्य अस्मदीयः संवादातिथिः अस्ति डॉक्टर संजय द्विवेदी वर्यः। एष महोदयः साहित्य संगीत शास्त्रयोः कृत परिश्रमः अस्ति, अथ च ध्रुवा इत्याख्यस्य संस्कृत वाद्य वृन्दस्य संस्थापकः अस्ति। महोदय, भवतः हार्दिकं स्वागतं करोमि अहं वार्तावल्याम्। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कथ्यते संगीतं लोकानां मनः यावत् गन्तुं किञ्चन विशिष्टं साधनभूतं भवति, अथ च साधनायामपि एतस्य माहात्म्यं भवति। एतस्मिन् विषये भवदीयः कः अभिप्रायः अस्ति? संगीत वस्तुतः एक साधना है और ये सहायक होती है किसी भी हमारे कर्म में, किसी भी साधना को करने में एक बेस के रूप में ये कार्य करता है। संगीत एकाग्रता देता है, शांति देता है, और जब कोई भी कला में जब आप निपुण होते हैं तो हमारे मस्तिष्क का भी जो रचनात्मक जो तंत्र है वो सक्रिय हो जाता है। तो संगीत अपने आप में ध्यान जैसा ही है, क्योंकि जब हम किसी स्वर पर एकाग्र होते हैं तो हमें उस स्तर को छूने के लिए उसमें बहुत गहराई में उतरना होता है, और वहां से तब हम कोई एक अच्छी धुन लेके आते हैं या कुछ स्वरों के उस माधुर्य का संस्पर्श करके ला पाते हैं, तो उस ध्यान की धरा में पहुंचते हैं। तो मन को संयमित करने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, और इस जीवन के आपाधापी में इस चाकचक्य से जो परेशान मन है उसको शांत करने के लिए संगीत बहुत सहायक सिद्ध होता है। प्रायः संस्कृत जगति वाद्यवृन्दस्य भवदीयस्य प्रस्तुतयः तु अत्यन्तं प्रसिद्धाः सन्ति। अस्माभिः अवलोकितं यत् भवान् यदा कदापि कार्यक्रमेषु प्रस्तुतिं करोति तदा शिवविषयकाणि स्तोत्राणि अधिकानि प्रस्तौति। किं तस्य पृष्ठतः अपि किञ्चित् वैशिष्ट्यमस्ति? शिव चूंकि बहुत रिदमिक है, एक सबसे बड़ी जो अगर सांगीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो शिव स्वयं लास्य के, संगीत के, नृत्य के, तांडव के देवता हैं। तो उनके जितने भी स्तोत्र हैं वे बड़े बड़े रिदमिक हैं। जिन जिन रचनाकारों ने, भक्तों ने, संतों ने, कवियों ने लिखे, वे सब इस भूमि पर ही रचे गए कि उनका जो छंद है वो अपने आप में, जैसे शिवतांडव है, जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगद् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम, प्रतिक्षणं मम, रति प्रतिक्षणं मम। और दूसरा ये कि शिव जो है शांत है, वो इनका एक जो रौद्र रूप है उसकी बड़ी चर्चा होती है, लेकिन मूलतः शिव जो है वो शांत है, क्योंकि शिव को हम कल्याण स्वरूप मानते हैं। और हमारे संस्कृत साहित्य में शिव तत्व जो है एक बहुत ही उभर के सामने आते हैं। तो एक जो संगीत में उनका विन्यास करने का, शिव विषयक स्तोत्रों का विन्यास करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि बहुत ही रिदमिक है, और उनको गा के अपने आप में एक बड़ी बड़ी शांति, एक दिव्यता का अनुभव होता है। इसलिए भी हम स्तोत्रों का, शिवतांडव स्तोत्र, शिव पंचाक्षर स्तोत्र, रुद्राष्टकम, पशुपत्यष्टकम आदि अनेक स्तोत्रों का हमने यथा समय प्रयोग किया। भवान् यथा उक्तवान् शिवस्य रूपद्वयम् अस्ति, तत्र भवदीया का संकल्पना अस्ति शिव विषयिणी? देखिए, मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ और हमने बहुत से संस्कृत नाटक किए हैं बड़े, उनका मैंने संगीत निर्देशन करने का मुझे सौभाग्य मिला है, लगभग 20 से अधिक संस्कृत नाटकों का।
तो मैंने जो पाया कि हर नाटक की जो नांदी है अधिकांशतः वो शिव स्तुति परक है। शिव जो है कल्याण के देवता है, इसलिए किसी भी नाट्य के पूर्व में शिव की स्तुति होती है। शिव जो है कला के अधिदेवता है, तो शिव एक तरह से मंगल रूप है। तो हम उनके उन्हीं कल्याणकारी रूप में से महाकवि कालिदास ने भी अपने नाटकों में सबसे पहले शिव की स्तुति की है। यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी श्रद्धा विश्वास रूपिणो, विश्वास का रूप कहते हैं शिव को। तो शिव मंगल है, शिव कल्याण रूप है। स्तोत्राणां विषये भवान् वदन् अस्ति तत्र आध्यात्मिकं माहात्म्यमस्ति इति वयं जानीमः, परं किम् आधुनिक जगता सह अपि तेषां सम्बन्धः भवति अथवा कश्चन प्रभावः भवति? और मेरा जो सबसे रोमांचकारी जो अनुभव है वो शिवतांडव स्तोत्र के विषय में है कि आज के युवाओं को थोड़ा ताल मतलब रिदमिक कंपोजिशन ज्यादा पसंद है, और शिवतांडव है और शिव पंचाक्षर स्तोत्र है। ये इसमें हम इस तरह के ताल विधान का प्रयोग करते हैं जिसमें पखावज, तबला, मृदंग इत्यादि के साथ साथ हम वेस्टर्न परकशन भी यूज करते हैं, ड्रम्स वगैरह। तो उस समय जो एक वातावरण की रचना होती है उसमें वो बहुत ही रोमांचकारी हो जाती है, और वो इतना ताल प्रधान, इतना रिदमिक है कि उसमें लोग थिरकने लग जाते हैं। तो शिवतांडव का जो छंद है, स्तोत्र तो सभी बड़े आनंददायी हैं, लेकिन हाँ शिव की जहाँ बात होती है तो एक अलग उसमें ताल प्रधानता तो आती ही है। जैसे अब मैं कृष्ण परक स्तुतियां गाता हूँ तो वो बड़ी ही सौम्य है, उनमें एक दिव्य माधुर्य है, एक अलग ही उसकी छटा होती है। उनके जैसे मधुराष्टकम है, अच्युताष्टकम है, तो वो सब उधर सब मधुर है। लेकिन इधर ऐसा है कि पूरा उथल पुथल मचाने वाला है। शिवतांडव स्तोत्र है तो उसका जो छंद है, उसका जो तो उसका एक अलग आग्रह है कि संस्कृत निष्ठ होने के कारण उनकी छंदों की जो एक अभिव्यक्ति है और उसमें जो संगीत का पुट है और उसमें विशेषकर जो ताल की प्रधानता है, तो ये हमारी आज की जनरेशन को थोड़ा कुछ ज्यादा रुचि कर लगती है। तो क्योंकि जो रॉक जैज जो म्यूजिक है ना, तो वो शिव से जुड़ता है वहां पे। बाकी संगीत हमारा बड़ा सौम्य है, वो क्लासिक है, लेकिन जहां शिव की बात आती है तो वो बहुत ही रॉक जैसा हो जाता है, जैज जैसा हो जाता है। तो इसलिए वो आज की जो हमारी जो अपनी पीढ़ी है उसको बड़ा पसंद करती है। इसलिए शिव जहां आते हैं ना तो वहां एक अलग उछाल आ जाता है संगीत में भी। महाशिवरात्रि पर्वणः एतस्मिन् पावने अवसरे भवान् अस्माकं दर्शकेभ्यः किञ्चित् श्रावयतु इति निवेदयामि। एक मैंने अभी जो हमारी कुछ कार्यक्रमों की श्रृंखला है उसके लिए मैंने शिव पंचाक्षर स्तोत्र नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। एतस्मै संवादाय भवान् समयं कल्पितवान्, तदर्थं वार्तावली गणपक्षतः दूरदर्शन समाचार पक्षतः च अहं भवते हार्दिकान् धन्यवादान् ज्ञापयामि। नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद गवीश जी, आपको भी, और हमारी दूरदर्शन संस्कृत परिवार की जो पूरी टीम है उन सभी हमारे बड़ों के लिए भी बहुत बहुत आभार। और
हमारे सभी दर्शकों के लिए शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जटाटवी गलज्जलप्रवाह पावितस्थले गलेवलं व्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिका। श्रवण सुखदः एषः